नमस्कार। आज इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका हमारे कंप्यूटर में होना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल किया जाता है। हम कोई भी कंप्यूटर यूज करते हैं जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन या माइक्रो कंप्यूटर से लेकर सुपर कंप्यूटर तक सभी कंप्यूटर में कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अनिवार्य है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, एंड्रॉइड आदि। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में केवल एक यूजर ही कार्य कर सकता है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता ही काम कर सकता है उसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं जैसे MS डोज, MS विंडोज आदि। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क और सिंगल यूजर मल्टीटास्क के रूप में। तो अब हम जानते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्क के बारे में। जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में एक यूजर केवल एक ही कार्य को पूरा कर सकता है उसे सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक कार्य को पूरा होने के बाद ही दूसरा कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की कम मेमोरी का प्रयोग करते हैं। इसका सबसे प्रचलित उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे MS डोज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS डोज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी कि CUI का उदाहरण है जिसमें कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए केवल टेक्स्ट का प्रयोग किया जा सकता है। MS डोज में ग्राफिक्स जैसे आइकन्स, टास्क बार, माउस पॉइंटर आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें केवल टेक्स्ट का ही प्रयोग करते हैं। अब हम जानते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे भाग यानी कि सिंगल यूजर मल्टीटास्क के बारे में। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से ज्यादा कार्य कर सकता है उसे सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग एक समय में केवल एक यूजर ही कर सकता है लेकिन कई सारे कार्य एक समय में कर सकता है। जैसे कंप्यूटर पर कार्य करते समय डॉक्यूमेंट बनाना है और साथ ही म्यूजिक सुनना है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जा सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक समय में एक से ज्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी सिंगल यूजर सिंगल टास्क के मुकाबले ज्यादा काम में लेते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स आदि। अब हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे भाग यानी कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अनेक कंप्यूटरों या कंप्यूटर नेटवर्क पर एक से अधिक यूजर को एक सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलाने व फाइलों को एक्सेस करने की अनुमति देता है। अर्थात इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक ही समय में एक से ज्यादा यूजर एक ही या अन्य फाइलों पर काम कर सकते हैं। यह कंप्यूटर महंगे होते हैं इसलिए इनका प्रयोग बैंकिंग या बड़े उद्योगों व सरकारी संस्थाओं में किया जाता है। इसमें कई सारे डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क ड्राइव आदि को अनेक यूजर्स के साथ शेयर किया जा सकता है। इसका प्रयोग बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग अर्थात एक ही प्रोग्राम को एक समय में एक से ज्यादा यूजर चला सकते हैं तथा मल्टीटास्किंग अर्थात एक ही समय में यूजर अलग अलग कार्य भी कर सकते हैं की क्षमता होती है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं यूनिक्स, लिनक्स, उबंटू, मैक OS X आदि।
तो आज इस वीडियो में हमने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम के सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता ही चला सकता है। इसके उदाहरण सिंगल यूजर सिंगल टास्क और सिंगल यूजर मल्टीटास्क होते हैं। सिंगल यूजर सिंगल टास्क के अंदर एक उपयोगकर्ता केवल एक समय में एक कार्य ही कर सकता है और सिंगल यूजर मल्टीटास्क के अंदर एक उपयोगकर्ता एक समय में एक से ज्यादा कार्य भी कर सकता है। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है एक समय में एक से ज्यादा उपयोगकर्ता इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन से संबंधित इसी प्रकार की हम और भी बहुत सारी वीडियोस आगे लाते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।